हेलो फ्रेंड्स, मैं रिचकांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 1 मीटर लाइनिंग के कपड़े और 1 मीटर नेट फैब्रिक लिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कपड़े को 2 फोल्ड में कर लेंगे। तो देखिए पहले हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे फ्रेंड्स, ताकि हमें फाइनल जो फिटिंग मार्क है उससे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो देखिए यहाँ पर हम 1 इंच पर पहले मार्क कर लेंगे और देखिए इसका लंबाई रखेंगे 12 इंच, यानी कि 13 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा हमने रखा हुआ है। तो देखिए इसका जो शोल्डर हम रखेंगे 6 इंच और इसका आर्म होल भी रखेंगे फ्रेंड्स 6 इंच और इसका चेस्ट है जो 30 इंच है। तो चौथा भाग हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम प्रिंसेस कट पर हम बनाएंगे। तो देखिए 26 इंच का कमर है, तो हम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसेस कट बनाने के लिए हम यहाँ पर 1.5 इंच पर एक मार्क कर लेंगे और ऊपर से 1/2 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ पर सीधे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए इस तरीके का आपको मार्क कर लेना है। जितना है ऊपर से हम 1/2 इंच इसलिए लिए हैं कि ताकि प्रिंसेस कट में जो पार्ट कटेंगे उसे जोड़ने में आपका चला जाएगा। तो इसका नेक विड्थ रखेंगे 3 इंच और एक लंबाई हम रखेंगे 2.5 इंच। तो देखिए ऊपर से भी हम रखेंगे 3 इंच। तो देखिए एक लंबाई हम 5 इंच पर मार्क करेंगे, ताकि ये नेट वाले ब्लाउज है इस तरीके को आपको हार्ट शेप में मार्क कर लेना है। तो देखिए प्रिंसेस कट के लिए हम यहाँ पर 3.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और एक मार्क हम 1.5 इंच पर करेंगे और फ्रेंड्स ऊपर से हम एक 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसका गोलाई है जो हम 1 इंच पर दे देंगे। तो देखिए इसका लंबाई रखेंगे 4 इंच और इसे इस तरीके का आपको सीधे लाइन ड्रॉ कर लेना है प्रिंसेस कट की शेप में। इस तरीके यहाँ पर देखिए इस तरीके का आपको गोलाई देना है। तो देखिए फाइनली हमने पूरे लाइन ड्रॉ कर लिया हुआ है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल की तरफ से 1/2 इंच हम डाउन रखेंगे। तो चलिए हम पूरे पार्ट को कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमने पूरे पार्ट को कटिंग कर लिया हुआ है। तो देखिए जो फ्रंट पार्ट की जो हमने लिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके और बैक पार्ट को कटिंग करेंगे। क्योंकि ये बैक हुक है इसलिए हम साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो चलिए पूरे पार्ट को हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों पार्ट को कटिंग कर लिया हुआ है। तो देखिए जिस तरीके का हमने प्रिंसेस कट को पार्ट को मार्क किया हुआ है उसी भी कटिंग कर लेंगे और साइड में 1/2 इंच डाउन करेंगे। तो चलिए हम पूरे पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रंट पार्ट को हमने कटिंग कर दिया हुआ है। तो चलिए बैक पार्ट को गले को हम नाप ले लेते हैं। तो देखिए बैक पार्ट को जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ उसे पहले मार्क कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको गला का नाप लेना है। तो देखिए का नेक विड्थ हम 3.5 इंच इसलिए लेंगे क्योंकि 1/2 इंच एक्स्ट्रा जो हमने लिया हुआ है और नेक का लंबाई रखेंगे 9 इंच। और इसे गोलाई में हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक मार्क हम 1.5 इंच पर रखेंगे। तो पूरे में हम 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो चलिए हम पूरे में 1.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कपड़े हैं वो साटन का कपड़े हैं, इसलिए बहुत ही इसे
इधर उधर हो जा रहे हैं, इसलिए आप कॉटन पे बनाएंगे और अच्छे से बनेंगे। तो चलिए इस पार्ट को अलग कर लेते हैं। तो चलिए इसे भी नेट फैब्रिक पर पूरे पार्ट को हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का हमने नेट फैब्रिक पर भी कटिंग कर लिया हुआ है। तो चलिए अब मशीन पर चलते हैं। तो देखिए फाइनली हमने मशीन पर आ गए हैं। तो चलिए यहाँ पर उरेबी पट्टी नेट को कटिंग करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले जो गले हैं नेट के उसे नेट फैब्रिक से ही बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर उरेबी पट्टी को हम 2 फोल्ड में कर लेंगे और गले पर अटैच करेंगे। तो पूरे में हम ऐसे ही अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके का आपको अटैच करना है। और फ्रेंड मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इस पर मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आती हूँ। तो चलिए इसे एक 1 फोल्ड अंदर की तरफ से करके सिलाई अटैच कर देंगे। तो देखिए इस तरीके का मेरा गला बन गया है। तो जो अस्तर वाले कपड़े को डिजाइन हमने कटिंग किया हुआ उसे भी हम कपड़े पर रख करके डिजाइन बनाएंगे, गले को बनाएंगे। तो देखिए हम पूरे गले को पहले ऐसे ही बनाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसे हम कटिंग कर देंगे और यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे फ्रेंड्स, ताकि आपका जो गले हो फिनिशिंग से आए। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे से भी हमारा है उसे भी हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरीके का आपका सीधा पार्ट में आएंगे। तो ऊपर से भी एक सिलाई अटैच कर देंगे। तो चलिए ऐसे ही हम पूरे में सिलाई अटैच कर देते हैं। और देखिए अंदर की तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़े हमने कटिंग किया हुआ है उस पर सिलाई अटैच कर देंगे और बाद में इस पर तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए इस पर नेट फैब्रिक का जो पार्ट है वो रख करके हम सिलाई अटैच करेंगे। तो आपको यहाँ पर फ्रेंड ध्यान देना होता है, बीचों बीच रखना होता है। आप पहले पिन अप कर ले फिर सिलाई अटैच करें। या बिगनर्स हो तो इस पर पहले टॉक्स लगा ले छोटे छोटे। तो चलिए ऐसे पूरे में सिलाई अटैच कर देते हैं। तो देखिए नेट और कपड़े पर पूरे में सिलाई अटैच कर देंगे, ताकि जो कपड़ा और नेट है इधर उधर ना खिसक पाए। तो चलिए हम पूरे में पहले सिलाई अटैच कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसे हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए फिर जो हमने प्रिंसेस कट के लिए कपड़ा को रेडी किया हो इस पर पहले हम सिलाई अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम पूरे में सिलाई अटैच कर देंगे। तो देखिए जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसे भी हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स वैसे ही दूसरा पार्ट को भी रेडी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ का जो क्लिप है कट के हैं। तो देखिए फाइनली हमने प्रिंसेस कट के ज्वाइंट कर दिया हुआ है। तो चलिए बैक पार्ट को हम रेडी करते हैं। तो बैक पार्ट के लिए हमने उरेबी पट्टी को कटिंग किया हुआ है। तो उरेबी पट्टी को हम दो फोल्ड में कर लेंगे और पूरे में हम सिलाई अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स पूरे में ऐसे ही सिलाई अटैच कर देंगे। तो देखिए फाइनली अटैच कर दिया हुआ है सिलाई और इस पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे।
और इसे अंदर की तरफ से मोड़ करके पूरे में सिलाई अटैच कर देना है। तो चलिए पूरे में सिलाई अटैच कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूरे में सिलाई अटैच कर, वैसे ही दूसरा पार्ट को भी वो रेबी पट्टी से आपको सिलाई अटैच कर देना है और इसे 1.5 इंच नेट फैब्रिक के छोड़ करके पिन अप कर लेंगे और फिर सिलाई अटैच करेंगे। तो चलिए ऐसे ही पूरे में सिलाई अटैच कर देते हैं। तो देखिए फाइनली पूरे में हमने सिलाई अटैच कर दिया हुआ है और पिन अप को निकाल देंगे। तो देखिए अस्तर और कपड़े पर हम पूरे में सिलाई अटैच कर देंगे ताकि इधर उधर ना खिसके। तो चलिए पूरे में सिलाई अटैच कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूरे में सिलाई अटैच कर दिया हुआ है। जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसे भी कटिंग कर देंगे। तो चलिए पूरे एक्स्ट्रा कपड़ों को पहले कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम टॉक्स लगाएंगे। वैसे ही दूसरा तरफ भी टॉक्स को लगा लेंगे। तो देखिए फिर दोनों पार्ट को एक बराबर रख लेना है और ये बैक हुक है तो इसे हम कटिंग कर देंगे बराबर करके। तो चलिए इस पार्ट को 2 पार्ट में कर लेंगे और इसमें घटाऊ पेटी और बढ़ाऊ पेटी ज्वाइंट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर घटाऊ पेटी के लिए हमने 2 इंच चौड़ाई का कपड़ा लिया हुआ है। तो चलिए घटाऊ पेटी और बढ़ाऊ पेटी पहले ज्वाइंट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर घटाऊ पेटी और बढ़ाऊ पेटी को ज्वाइंट कर लिया हुआ है। यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो चलिए ऐसे ही दूसरा शोल्डर भी हम दोनों शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे पहले। तो देखिए हमने दोनों शोल्डर को ज्वाइंट कर लिया हुआ है। यहाँ पर उरेबी पट्टी हमने 1.5 इंच के लिया हुआ है। ऐसे आर्म होल की पूरे गोलाई को हम बना लेंगे। तो कपड़े को 2 फोल्ड में कर लेना है और पूरे आर्म होल को सिलाई अटैच कर देना है। तो चलिए हम पूरे में पहले सिलाई अटैच कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूरे में सिलाई अटैच कर दिया हुआ है। जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसे हम कटिंग कर देंगे और इस पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि जो आर्म होल का गोलाई है वो फिनिशिंग से आए और अंदर की तरफ रख करके एक सिलाई अटैच कर देंगे।
तो देखिए यहाँ पर हमने अटैच कर दिया हुआ है। ऐसे ही दूसरा तरफ भी सिलाई को अटैच कर देना है। फिर सीधे तरफ से सिलाई अटैच कर देंगे दोनों पार्ट में। तो देखिए इस तरफ भी हम सीधे साइड सिलाई अटैच कर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक 1.5 इंच की पट्टी रखा हुआ है। यहाँ पर नीचे की तरफ से हम सिलाई अटैच करेंगे। तो चलिए ऐसे ही पूरे पट्टी में सिलाई अटैच कर देते हैं। तो देखिए एक सिलाई हम ऊपर से भी अटैच करेंगे और फिर अंदर की तरफ से 1 फोल्ड करके पूरे में सिलाई अटैच कर देंगे। तो देखिए ऐसे पूरे में हमने सिलाई अटैच कर दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हम फिटिंग मार्क लगाने के लिए पहले बैक हुक में एक पिनअप लगा लेंगे ताकि कपड़ा मेरा इधर उधर ना हो, इसलिए हम पिनअप कर लेंगे और इसे पहले बराबर पार्ट को कर लेंगे और बीचों बीच एक मार्क लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बीचों बीच हमने मार्क लगा लिया हुआ है। उसके ऊपर आर्म होल के जो गोलाई है हम रखेंगे 6 इंच। और इसका चेस्ट है 30 इंच, तो हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे और 26 इंच कमर है तो 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। वैसे ही दूसरा तरफ भी 6 इंच पर आर्म होल का और चेस्ट को 7.5 इंच पर और नीचे का 6.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। और जिस तरीके का हमने लाइन ड्रॉ किया हुआ है वैसे ही पूरे में सिलाई अटैच कर देंगे। तो देखिए इस तरीके का मेरा ब्लाउज बन के रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है। यदि मेरा वीडियो आप लोग का पसंद आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।